सिमरन ने तुरंत अपनी आंखें छोटी की और जोया की तरफ देखने लगी। जैसे ही वो उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा रही थी, उन दोनों के चेहरे कुछ इंच की दूरी पर ही थे। तो क्या तुम चाहती हो कि कपूर फैमिली सफर करे? जोया ने कहा। और मेरी फैमिली का क्या? बोलो जोया, क्या तुमने क्या तुमने अनइंटेंशनली मेरी फैमिली को सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया क्योंकि तुम्हें वो चाहिए था जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी? कपूर फैमिली के सब लोगों को खुशी खुशी देना डिजर्व नहीं होता है, जोया ने एक धीमी सी आवाज में कहा, जो कि सिमरन ने सुनी भी नहीं थी। तुम और तुम्हारा भाई, तुम्हारे माता और तुम्हारे पिता और वो सब लोग जो कपूर फैमिली की ब्लड लाइन में आते हैं, वो तो सफर करने के लिए ही बने हैं। तुम पैथेटिक हो, सिमरन ने जोया का मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर तुम सोचती हो कि तुम सिर्फ इसलिए जीत गई हो क्योंकि तुम मेरे इर्द गिर्द किसी का इस्तेमाल कर रही, तो तुम गलत हो, सिमरन ने कहा। उसने वाकई में जोया को अंडरएस्टिमेट किया था। तुम्हारी पहली गलती ये सोचना था कि मैं यश की चिंता करती हूँ। तुम्हारी दूसरी, प्लीज मुझे इस बकवास से बचा लो, मेरे सामने बकवास मत करो, जोया ने सिमरन को बीच में ही रोकते हुए कहा। अगर तुम्हें उसके बारे में कोई चिंता नहीं है तो तुमने उसे कोई चांस ही नहीं दिया होता। तुम उसे अपनी टीम में भी नहीं लेती और अपने आदमियों को उसे अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए भी नहीं कहा होता। तुम हार गई सिमरन, और तुम ये बात जानती हो। जैसे ही उसने देखा कि सिमरन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, जोया ने अपनी बात कहते हुए उसे चिढ़ाना जारी रखा। यश अनस्टेबल है, उसे कंट्रोल करना तो सबसे आसान है। अगर तुम इसके हाथ से लॉलीपॉप छीन लो तो वो आज भी तुम पर झपट पड़ेगा। हो सकता है वो तुम्हें मार भी दे। क्या तुम ये बात सोच सकती हो? एक भाई और एक बहन दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी दुखद बात होगी, है ना? और तुम सोचती हो कि मेरे पास उसे मारने के लिए हिम्मत नहीं थी, सिमरन ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। उन लोगों के इर्द गिर्द जो भी चीजें थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा धुंधला गई थी और उन दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अपने इर्द गिर्द खड़े सारे लोगों को इग्नोर कर रही थी। वो मेरे लिए एक अनजान आदमी है, एक ऐसा अनजान आदमी जिसके पास मेरे जैसा ही चेहरा है। सच में सिमरन, क्या तुम्हारे पास उस इकलौते इंसान को मारने का दिल है जो तुमसे ब्लड रिलेशन में है? ऐसा कहते हुए जोया ने अपने चेहरे पर एक डराने वाला एक्सप्रेशन दिखाया। देखने वाला हर कोई यही सोचे कि सिमरन ने उससे जरूर कोई भयानक बात कही है। क्या तुम अपने भाई को मारने का गिल्ट हमेशा के लिए अपने दिल में रहकर जी पाओगी? जोया का असल प्लान बिल्कुल सिंपल था, बहुत ही सिंपल। यहाँ तक कि उसने अभी भी आंखें बंद करके इसके बारे में सोचा था। तो क्या ये उसकी गलती थी कि सिमरन कमजोर थी? चाहे उसकी गलती थी कि उसके इर्द गिर्द जो भी लोग थे उन्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान था? नहीं, वो स्मार्ट थी और उसका जन्म ही हर चीज में सफल होने के लिए हुआ था। ऐसी हर चीज जिसमें भी वो हाथ डालती थी वो सफल होती थी, और इसमें लोगों की जान लेना भी शामिल था। मान लो तुम हार गई हो और तुम कभी भी मेरे खिलाफ जीत नहीं सकती हो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे तुम पर दया आएगी और तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को मैं मार नहीं पाऊंगी। बड़ी अकड़ और हिम्मत है तुम में। ऐसा कहते हुए सिमरन खिलखिलाकर हंसने लगी और आगे कहने लगी, अगर तुम्हें लगता है तुम जीत गई हो तो दोबारा सोचो, हो सकता है तुम सपना देख रही हो। तुम सच में, जोया ने कहा। हालांकि उसे अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी जब उसने देखा कि मिस्टर चंद्रचूड़ उसकी तरफ चलकर आ रहा है और उसके चेहरे पर एक बहुत गुस्से से भरा एक्सप्रेशन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कहते हुए गुस्से से वो सिमरन की तरफ चिल्लाने लगा और अपने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगा। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ उठकर सिमरन के गालों को टच कर पाता, किसी ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। एक बार और कोशिश करो और मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी, उन लोगों के साथ जिन्हें तुम प्यार करते हो। एक ठंडी सी आवाज वहां पर गूंजने लगी और सिमरन अचानक सरप्राइज में देखने लगी। ये पहली बार था जब उसने अपने खुद के हस्बैंड के चेहरे पर गुस्सा देखा था। क्या तुम ठीक हो? शशांक ने पीछे मुड़कर सिमरन की तरफ देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। हालांकि उसे इस बात का यकीन था कि वो उस थप्पड़ से आसानी से बच सकती थी, लेकिन उसने फिर भी शशांक को थैंक यू बोलकर अपना गेस्चर दिखाने की कोशिश की। क्या ये सब कुछ हो गया? सिमरन ने पूछा। हाँ, सब हो गया, शशांक ने हाँ में सर हिलाकर कहा। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। सिमरन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो जोया की तरफ देखने लगी और उसके होंठ उठकर एक शैतानी मुस्कान में बदल गए। तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, सिमरन ने कहा। हालांकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें बर्बाद कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज तुम्हारे सारे प्लान बर्बाद होने वाले हैं। अब जोया की बारी थी कि वो सिमरन की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखे।
भला चंद्रचूड़ अपना हाथ सिमरन पर उठाकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश क्यों करता? वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था? जो इकलौती चीज जिसकी वजह से चंद्रचूड़ अपना आपा खो सकता था, वो तभी हो सकता था जब उसके बिजनेस या उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ हो। आखिर क्या हुआ होगा? जैसे कि उसका दिमाग सिमरन के हर मूव को एनालाइज करने के लिए पूरी तरीके से दौड़ रहा था। सिमरन एक बार फिर उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मानो एक चीज अपने शिकार की तरफ देख रही हो। मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी। ये तो बस उन चीजों की एक झलक थी जो मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने महल को जलता हुआ देख पाओगी, और मैं उस हर चीज को बर्बाद कर दूंगी जो तुमने बनाई है। तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ नर्क में जाएगी, और तुम्हें ये बात रियलाइज भी नहीं होगी कि तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए था। जब तक तुम इस बात को सोचोगी तब तक तुम खून से लथपथ कहीं जमीन पर पड़ी होगी। ये मेरा प्रॉमिस है, उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में इस बार किसी तरह का कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था, और वो अभी भी जोया की आंखों में घूर कर देख रही थी। जोया, जोया, इस औरत से दूर रहो, वो चंद्रचूड़ की आवाज थी। वो बस अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और उसने तुरंत उसे सिमरन और शशांक से बचाने की कोशिश की। क्या हुआ? जोया ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी बिल्कुल कोमल थी, लेकिन कंफ्यूजन से भरी हुई थी। उन लोगों ने हमारी 3 खदानें उड़ा दी। ऐसा कहते हुए वो सिमरन की तरफ घूर कर देखने लगा और आगे कहने लगा, तुम्हें इसके लिए इसका दाम चुकाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके शब्द जोया के माइंड में गूंज रहे थे। उन लोगों ने उसकी खदानें बम से उड़ा दी थी, मगर उसने ऑलरेडी अपने लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। उसे पूरा यकीन था कि वो लोग उस बमबारी को होने से रोक सकते थे। इसके बाद वो सिमरन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रही थी, और फिर चंद्रचूड़ के गुस्से वाले चेहरे को देखने लगी, और फिर पूछने लगी, ये सब हुआ कैसे? हमारी सिक्योरिटी का क्या? डायमंड की खदानें, उन लोगों ने हमारी डायमंड की खदानें बर्बाद कर दी, चंद्रचूड़ ने एक धीमी सी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो जोया के कानों तक पहुंच गई थी। डायमंड की खदानें? आखिर सिमरन को उनके बारे में पता कैसे चला था? गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। कपूर फैमिली को अपने खदानों के बिजनेस और प्रेशियस स्टोन की वजह से ही जाना जाता था, मगर बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता थी कि वो लोग डायमंड से डील करते हैं या उनकी खुद की अपनी खदानें भी हैं। इसके बाद जोया ने अपनी नजरें छोटी की और उसे एक बात तुरंत रियलाइज हो गई। सिमरन सिमरन ने जरूर यश को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वो उसे ट्रैप करके रख सके। इसके बाद वो सिमरन को घूर कर देखने लगी और अंदर ही अंदर उसे कोसने लगी। कौन सा एक्सपीरियंस? ऐसा पूछते हुए सिमरन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उसके शब्द पूरी तरह से जोया के लिए ही थे। बेवकूफ। ऐसा कहने के बाद उसने एक बार चंद्रचूड़ की तरफ देखा। मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारी बेटी बिजनेस में बहुत अच्छे हो। उम्मीद करती हूँ तुम इस तरह के नुकसान और इसके इफेक्ट से बच पाओगे, इस एक्सीडेंट के इफेक्ट से। ऐसा कहते हुए सिमरन ने अपना सर घुमाया और अपने पति की तरफ देखकर कहने लगी, और आपके लिए, आप मेरे साथ आ रहे हैं। आप ऑलरेडी यूजलेस हैं। मुझे यकीन है ये कपूर फैमिली का नुकसान होगा कि वो इस समय पर आपको खो रहे हैं। क्या ये सही है, अंकल कपूर? ऐसा कहते हुए उसने तुरंत चंद्रचूड़ की तरफ देखा और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपने आदमियों को इशारा किया कि वो लोग चंद्रशेखर को अपने साथ लेकर चले। इसके बाद उसने जोया की तरफ दोबारा देखा और उसको एक चमकदार मुस्कान दिखाने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह वो देख रही थी कि चंद्रचूड़ को अब अपनी कंपनी चंद्रशेखर के बिना ही संभालनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी आंटी जोया। अब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम शतरंज खेलेंगे। सिमरन ऐसा कहते हुए जोर का ठहाका मारकर हंसने लगी। उसकी ठहाके की आवाज इतनी तेज थी कि उस पूरी जगह पर गूंजने लगी, और उसके बाद वो तेजी से कपूर रेजिडेंट के बाहर निकल गई। उसके जाते ही उस पूरे माहौल में खौफनाक समा छा गया। यश के यहाँ शशांक ने तुरंत अपने ड्राइवर को ऑर्डर किया कि उन्हें तुरंत मनमीत के बेस की तरफ चलना चाहिए। इसके बाद उसने किसी को कॉल करके इस बात की पुष्टि की कि चंद्रशेखर उस रात कंफर्टेबल रहे। यहाँ ऐसा कहते हुए उसने सिमरन को एक और फाइल थमा दी। मनमीत तो उसे अपने कब्जे में लेकर बैठा हुआ है। ऐसा कहते हुए अपना सर हिलाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक एक्सप्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो जोया की कैलकुलेशंस को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द की हर चीज को माइक्रो मैनेज करने के लिए कैलकुलेशन करने में लगी हुई थी। उसने सिमरन की क्रूरता को अंडर एस्टिमेट किया था, और यहाँ तक कि उसके लोगों को मैनिपुलेट करने की काबिलियत को भी। ऐसी कई स्ट्रेटेजीज उसके पास थी जो उसे पूरी तरह सूट करती थी। क्या खदानों वाले एक्सीडेंट में कोई घायल भी हुआ है? सिमरन ने पूछा। 2 गार्ड्स को थोड़ी सी चोट आई है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब ठीक है, शशांक ने जवाब दिया। अच्छी बात है।
ऐसा कहते हुए सिमरन ने अपना सर हिलाया और उसके बाद अपने सर को शशांक के कंधों पर झुकाते हुए कहने लगी, आज की रात काफी लंबी होने वाली है।